जिसके पास 1 रुपया नहीं आता उसकी हालत क्या होगी? आपकी तो लागत ही लागत है ना, आना तो कुछ है ही नहीं। और जब खोने के लिए आदमी के पास कुछ है ही नहीं तो फिर डर किस बात का? खोया हुआ तो है ही। डॉक्टर साहब ये कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हम नहीं करेंगे, नहीं तो है ही, नहीं तो है ही। मंत्री जी कह देंगे नहीं करेंगे, या सरकार कह देगी नहीं करेंगे। आपको पता होगा 15 अप्रैल को जब अपनी मुख्यमंत्री मोदी से बात हुई थी, आपकी बात हमने रखी थी और उनसे ये भी कहा था कि शोषित, वंचित, पिछड़े आदमी के लिए अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, हम किसी से नहीं लड़ेंगे। बेशक आपके पीछे हम हैं, सार्वजनिक रूप से कहते हैं ये बात, छुप के नहीं कहते हैं। और आप यहाँ बैठे हैं इसका मतलब हम यहाँ बैठे हैं। हो सकता है काम से हमें कहीं और जाना पड़े, लेकिन आप यहाँ अकेले नहीं बैठे। ये किसी का अगर वहम है कि आप अकेले बैठे हैं तो इनका थोड़ा सा बचा हुआ काम हो जाए, फिर बता देंगे कि यहाँ अकेला कौन बैठे। जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा हुजूम हो और बहुत सारे साथी हो और उनमें हम बैठे। मेरे पास 15 अप्रैल को इस बहन ने एक बात कही, पहले अपनी शायद कहीं मुलाकात इतनी नहीं थी। ये मेरे रिश्तेदार हैं यूब खान जी, और ये मेरे चूरू के हैं। वो 4, 5, 7, 10 लोग आए थे। आपसे फ़ोन पे बात हुई थी रामवीर सरदार सर में अपनी मुलाकात हुई। बिल्कुल आपकी कहानी बहुत ज़्यादा मतलब मन को अंदर से कोड़ने वाली है। उर्दू लिखकर नहीं, विचलित भी एक छोटा शब्द हो गया, अंदर से कूदता है मन कि जिसका हक था उसका हक छीन के किसी दूसरे को जिसका था उसको नहीं मिला और किसी अन्य को दे दिया गया। इससे बड़ा अन्याय तो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि 2017 में जो भाजपा सरकार ने किया, किसी ने अपने भतीजे को लगाया, किसी ने अपने चाचा को लगाया, किसी ने अपने भांजे को लगाया, लेकिन जिसका हक था, अयूब खान ने मुझे बार बार फोन किया था उस समय, मैंने कहा यार मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। ये हुआ हमारे साथ, हम सब थे, टारगेट था, हम तो टारगेट बेस में थे। आप में से एक जो 5,500 बचे वो सब टारगेट थे, आप ही नहीं, सब टारगेट थे। जहाँ कांग्रेस का सरपंच था उसने अपने को लगा दिया, जहाँ बीजेपी का था उसने अपना लगा दिया। यहाँ सबने अपना काम सरपंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, जिसका जो रिश्तेदार था, दूर का नजदीक का, उसने उसको वहाँ। सही बात तो यही है। आपका कोई रिश्तेदार उस समय जनप्रतिनिधि नहीं था, ये गारंटी नहीं था। अगर होता तो आप भी लग जाते, होता तो आप भी लग जाते, क्योंकि मेरे स्कूल में एक बाबू था, उसका बेटा लगा, हालांकि वो 3rd ग्रेड में लग गया, बाद में पद खाली हो गया। 3 महीने बाद वो खाली हो गया पद। वहाँ 2 ही है, 3 की पद थे, लेकिन 2 की नौकरी खा के एक और नया लगा, पुराना सिर्फ 1 लगा, 2 की नौकरी, 2 लोगों की। ऐसा कुछ जिलों में ज़्यादा हुआ, कुछ जिलों में कम हुआ, लेकिन हुआ। कहने का अंतिम उद्देश्य, यहाँ आने का अंतिम उद्देश्य ये कि हमें न डायरेक्टर से डर लगता है और न किसी और से। आप अंतिम समय तक जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हिलना है। हो सकता है आपकी ये उखड़ जाए, बारिश आए, आंधी आए, लेकिन एक बात और कहूँगा कि बहनों को छोड़ के जितने भी जेंट्स हैं वो यही सभी यही रोड पे सोते हैं। रोड पे सो और कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ बैठ। मंथली अगर आता है उसकी नींद आती है,
विचार का काम यहीं का मंत्री। एक बार में बात मान लेते हैं, ठीक है। हमने भी 159 वार्ताएं की थी, 159। हमने कहा अगर चपरासी से वार्ता करवाओगे करेंगे, लेकिन टूटेंगे तब जब काम या सुप्रीम जो है, जो सुप्रीमो है, वो कह देगा हाँ मैं काम। उद्वेलित न हो, ऐसी कोई बात नहीं करें। शांतिपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात, मैं भी आपकी बात रख रहा हूँ और रखूंगा, रख रहा हूँ और रखूंगा। जब आप टंकी पे चढ़े थे तो आपका फैसला बहुत गलत है, ऐसा नहीं किया। ऐसा करने से आंदोलन खत्म हो जाता है। तो उग्र प्रदर्शन आप जब भी कर लोगे कभी आंदोलन, एक बार तो आप अखबारों में छा जाओगे, मीडिया में छा जाओगे, लेकिन बाद में आपका आंदोलन समाप्त हो जाएगा और अन्य जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें आपकी जो रैंकिंग है वो माइनस हो जाएगी। और देखो आपने अगर वो स्नैक देखने वाला, जो स्नैक जेनिया वाला नोकिया में आता था एक गेम, सांप वाला, अगर वो खेला ना तो उसमें एक छोटी सी टीम की होती है, और धीरे धीरे अगर आप सब्र से खेलते जाते हैं तो सांप बहुत बड़ा बन रहा है ना। और फिर बम फूटते हैं उसमें, यू विन। लेकिन उसके लिए सब्र की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, धैर्य बहुत रखना पड़ेगा। ये बेटा भाई साहब आप मर जाओगे, भाई साहब आप अनशन तोड़ दो, चिंता क्यों करता है? जब मरना है तो मर जाएंगे, क्या होगा, क्या हुआ? अगर ऐसे ही मौत लिखी है ऐसे मर जाएंगे, वरना जीत के करता है। वो दिन भी आया जब राजस्थान की सुप्रीम जो शक्ति थी उसने बुलाया, उसने अनशन तोड़ा, इसने कहा आपको भरोसा है? मैंने कहा बिल्कुल भरोसा। अगर हम सच्चे हैं, अगर हम सच्चे हैं, हमारे मन में पाप नहीं है और हम सबके भले के लिए बैठे हैं, तब तो बुलाएगा। अगर अपने मन में पाप है और अपन किसी स्वार्थ से बैठे हैं तो भैया ऊपर वाला भी नहीं सुनेगा। ऊपर वाला उसकी सुनता है जो निस्वार्थ रूप से अपने केंद्र के भले के लिए काम करता है। आप यहाँ बैठ के गए हैं पंचायत साहिब, बैठ के गए हैं ना, उनको भी मैंने यहाँ बिठाया, मैंने ही बिठाया था उनको, और उनका जो समझौता हुआ वो भी वहाँ यहाँ के जो मेरे साथी हैं उनसे बात करके समझौता भी करवाया। इसमें क्या डर की बात अभी? अगर आपके साथ हो तो मैंने बिठाया, डरने कहाँ जरूरत है? सरकार को आज नहीं तो कल काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। या ये कह दो कि आप इस काबिल नहीं हो, जाओ अपने घर। आप गोली क्यों देते हो? गोली मत दो। या तो ये कह दो कि भैया अपने काम लोगों, हम नहीं करेंगे आपका काम। करेंगे तो कब? आपका काम करेंगे 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 4.5 साल, 4.5 साल, कब? अब तो अंतिम दिन आ गए, अब इस सरकार के अंतिम दिन आ गई। अगली बार अगर आपकी सरकार बनती है तो आप स्थायी कर देना, एक बार नियमों में तो ले लो। ये केंद्र जो बैठा है वंचित विद्यार्थी मित्र, ये स्थायीकरण की मांग थोड़ी कर रहा है। स्थायीकरण की मांग तो ये कर रहे हैं जो 22 साल से, 23 साल से, 25 साल से, 10 साल से लगे। आप तो ये करो, हमें नियमों में ले लो, एक बार ले तो लो। और सरकार का खजाना तो राम का और राज का खजाना, उसमें कहाँ सीध है? अपन कितनी कुएं लगा करके और खेतों से 100 बीघा का कुआं करके 10 ट्यूबवेल बनाते हैं और उसको सींचते हैं फंवारे लगा के, और वो फंवारा जब लगता है ना तब हजारों 10,000 बीघा जमीन 1 घंटे में कितनी देर सींच के चला जाता है पता ही नहीं चलता। इस बीकानेर शहर को झील बना देता है उस वाला फंवारा। तो राम के और राज के खजाने में कहाँ कमी है? इतने लोग बैठे खा रहे हैं तो 5,000 और सही, 5,000 और सही, लेकिन किसी का भला तो हो। आपने इनकी सेवा ली है, 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल इनकी सेवा आपने ली है, और जिसकी आपने सेवा ली है उसका आप पर ऋण है।
और ऋण आपको उतारना पड़ेगा। हर हाल में आपको ऋण उतारना पड़ेगा। बिना ऋण के अगर आदमी ऋण उतारे मरता है ना, उसको जो ऋण मांगता है ना, उसके घर में बैल बन के जन्म लेना पड़ता है। आपने सुना होगा बढ़िया वाली कहानी सुनी? जो बिना ऋण उतारे मरता है, उसको जो ऋण मांगता है, चाहे वो 1 पैसा, चाहे 1 रुपया, 1 लाख है, उसके घर में ऋण उतरने तक बैल बन के जीवन जीना पड़ता है। तो ये इस सरकार पर हमारा ऋण है। सरकार चाहे बीजेपी की है, सरकार चाहे कांग्रेस की, सरकार पर हमारा ऋण है और सरकार को ये ऋण हर हाल में उतारना पड़ेगा। आप करोगे तो आपकी वाह करेंगे, आप नहीं करोगे तो उसकी वाह। हमारा तो जो काम करेगा हम उसकी जिंदाबाद करेंगे। हमें और किसी से मतलब नहीं है। जो हमारा काम करेगा वो हमारा है। रोटी देता है वो बाप है। माई प्यारी को नहीं हो, खाई प्यारी हो। आपने कहावत है ना, तो माई प्यारी नहीं है, खाई प्यारी है। बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, आपने देखा होगा कि माता पिता की, लगभग जो बड़े लोग हुए हैं, उनके माता पिता बोल रोटी भेजेड़ी है, कुछ चक्कर में पड़ गई, भेजी कर दी, खैर लुगाई कर दियो, चाल पड़ी बालती लुगाई की मानतो अबे माने है, अबे माने लो। हाँ तन मानना ही पड़े, अंतिम सत्य हो। फिर धक्के कटे जा। तो चाल पड़े साहब, थोड़ी देर चलियो, दिन छिप गयो, तो एक गांव आयो। गांव में एक मकान देख तो बोले आप है 500 मांग लिया, 500 मांग लिया, चले गए बड़े, बैठ गयो। हाँ कदे आ गया ठीक। तो क्या मतलब बड़े एक आदमी बैठे हो, वो कहो कौन सो गांव है? बोले गांव तो साहब फलानो है। बोले भी गांव मत यार, एक घर है गांव का बालन के, 2 झोंपड़ा सा है, बटे बुढ़ी सी रवे, एक ऐसी परिवार है। बोले हाँ साहब है। बन जानोगे साहब भी कोई भी का बिने ऐसी बिठा रखे, बादशाह पर बिठाए हो, चौपड़ेड़ी रोटी दी, दूध का दो रुकिया। बोले साहब भी हमारे भी एक बार गयो ढूंढन गया, चौक छावना किया, सुलाया और मारो ऊँट ढूंढने में मदद कर। तो अगर रोटी थारी भेजेड़ी है, अगर 6500 आदमी को काम कर दियो, ऊपर थाने है ने बटे जानो मरनो से ने, सबने मरनो है, कोई जिंदा नहीं रहेगा वो। लेकिन बटे भगवान ने हिसाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी के करो। मैं 6500 खातर 25 दिन तक कट बैठे हो, बड़े साहब ऑटोमेटिक लिख वो तो लिख रखी यमदूत अपने सगे मैं लिखने लाग रही। अरे अठे बैठे बैठे में कोई अगर खराब बात कर रहे हैं, बोले धरणो खराब किया होना चाहिए, बाकी लिखने लाग रहे वो देखो रही देखो भाई को है ना। तो कहने का मतलब तो ये कि अगर 6500 को थे भलो कर दियो भी क्या करा, अच्छा दुनिया में मिले या नहीं मिले? ये दुनिया में अभी मैं एक आ रहा, एक मदरसा पेरा टीचर मिल लो मैंने रेलवे स्टेशन, साइकिल ले रखा, तो मकसूद है कि नहीं बिन्ना है। बिन कहो भाई साहब एबे जी का अपना 17000 करा दिया। वो कहा हाँ अल्लाह करा दिया। ठीक है अल्लाह करा दिया, खैर कराया तो वही है कराया तो वही है, लेकिन वो बंदो आप उनके इसके हो तो भाई साहब आगे अफसोस हुई। लेकिन अपन निशान थोड़ी देखना है, अपन निशान थोड़ी देखना है, अपन तो किन देखना है जिको आस की नजर टिका रखी है, दिन देखना है। आई मारसा कोई बाड़मेर में एक रमेश कुमार जाट है, उरई गांव ने परेव गांव में मेडिकल स्टोर है, सरस्वती मेडिकल स्टोर, शिक्षा कर्मी। और व्हाट्सएप पर इतो लिखे है वो आदमी, इतो लिखे है कि पूछो मत। अब मैं भी गांव में की निकलिया, मैं बरसन लाग रही भी की दुकान के आगे खड़े आया, हाथ जोड़ के राम राम सा राम राम। एक आदमी मान बिठानो दुकान में बैठे, वो बंदो भी आ नहीं के भाई साहब 150 किलोमीटर में चाल गया। धन्यवाद।
लेकिन अपन इंसान को नहीं देखना, अपन बंद देखना है जिका 24 घंटा ई रट पे रहे कि कद मारो कागज निकल जा और मैं शांत कर ये भूख ने ये आग ने दुनिया में अगर सबसे खतरनाक आग है ने पेट की आग। ये आग से बड़ी कोई आग नहीं है, भी की चितारी आग है। भी आदमी एक बार बल्कि राख हो जाए, एक बार तो बड़ा है, 10 मिनट 15 मिनट आधी घंटा 1 घंटा मान लो, लेकिन जब आप 24 घंटा लगी रहे, 24 घंटा लगी रहे, नींद को नहीं आया साहब। और भूखा टाबर दिखाए ने, भूखा टाबर बाढ़ में हम देखता हो गया थे, भूकंप आवे बाढ़ आवे दंगा जावे तो लोगों को रोटी नहीं मिले, चरा देखो क्यों है। दुनिया की सबसे खतरनाक अगर कोई आग है तो पेट की आग। आज शांति हो जाएगी, 18 सेकंड हो जाए वो सब पुनः आप सबको बताइए कि आप यहाँ संघर्ष के मैदान में रुके हुए डटे हुए, और ईश्वर ने चाहा करता सब कुछ वही है, अपन तो मत। मुंशी प्रेमचंद ने एक बात जरूर कही है कि लोग कहते हैं धरने प्रदर्शन करने से क्या होता है, होता कुछ नहीं होगा, लेकिन ये साबित होता है कि आप जिंदा हो। होता कुछ नहीं होगा, हो सकता कुछ नहीं हो, लेकिन जब वो चिड़िया वाली बात है कि पूरे जंगल में आग लगी थी, बुझाने वाले में मेरा भी नाम होगा, चाहे उससे आग बुझी या नहीं बुझी, है ना। उस लड़ाई में मेरी ऐसी कामना है, ईश्वर से कामना है, अल्लाह से रब्बुल इज्जत की कामना है कि आप लोग विजयी भव। और एक दिन अगर आपने सच्चे मन से प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।